ब्रह्मर्षि पत्री जी, स्वर्णा मैम, हमारे सुधीर सर, आप सभी को आत्मवंदन। हमारे जो रायपुर के जैन सर हैं जिन्होंने ब्रह्मर्षि पत्री जी की भगवद गीता तेलुगु से हिंदी में ट्रांसलेट की है, सर धन्यवाद, आत्मवंदन। आपके कारण हम इस गीता का लाभ ले पा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स एंड मास्टर्स, हमने कल 13वां अध्याय देखा है गीता का। हमारा अभी लास्ट ट्रिक चल रहा है। मैंने जैसे कहा 1 to 6 अध्याय नंबर 1 से 6 कर्मयोग, 7 से 12 भक्ति योग और 13 से 18 ज्ञान योग। ऐसे 3 ट्रिक है भगवद गीता के। तो अभी हम ज्ञान योग के बारे में देख रहे हैं। 13वें अध्याय में हमने देखा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र मतलब शरीर, क्षेत्रज्ञ शरीर को जानने वाला या सभी चीज़ों को जानने वाला, आत्मा आत्म तत्व, क्षेत्रज्ञ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। फिर हमने देखा ज्ञान क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञानी कैसे रहता है, इनके 20-21 लक्षण कल हमने देखे इस प्रकार। और फिर बाकी के श्लोकों में कि प्रकृति से ऊपर उठने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे प्रकृति हमें बांधती है, क्यों हम बंध जा रहे हैं, ये अभी हम 14वें श्लोक में देखेंगे। कि उस 13वें श्लोक में दिया था कि हम जीवात्मा हैं, परमात्मा से जीवात्मा अलग हो गया है। कल मैंने एक छोटा सा दृष्टांत भी दिया था कि परमात्मा से हम अलग हो गए क्योंकि हम अहम में आ गए। मैं, जहाँ मैं की सत्ता चालू हो गई, हम अलग हो गए, हम जीवात्मा हो गए। अब इस जीवात्मा को परमात्मा से फिर मिलना है, मगर बीच में है प्रकृति। 14वें अध्याय में स्पष्ट दिया है परमात्मा ने कि प्रकृति क्या है, ये एक योनि है और मैं बीजप्रद उसमें सभी भूतों का पिता हूँ। इस योनि से प्रकृति जन्म देती है, प्रकृति से हम आए हैं, परमात्मा से अंश है परमात्मा के, मगर जन्म हमारा प्रकृति और परमात्मा दोनों के मिलन से हुआ है। उसके कारण हो क्या रहा है कि हम प्रकृति से बंध रहे हैं। प्रकृति से बंध रहे मतलब एक्चुअली बंध नहीं रहे हैं, हम ऐसे सोच रहे कि हम बंध गए हैं। प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्व रज तम। हम जब जानते हैं सत्व रज तम, इन 3 गुणों के कारण हम उन गुणों को लेते हैं प्रकृति से। सच कहें तो प्रकृति को खुद का कोई ये नहीं है, खुद के कोई गुण नहीं है, मगर वो अंदर उसके हैं और वो हम कैच कर रहे हैं। हमारी फ्रीक्वेंसी उन गुणों से जब मैच कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, प्रकृति जो है ना वो अपना काम करती। आम का पेड़ है, वो फल दे रहा है। आम का पेड़, एक आम के पेड़ के आम बहुत मीठे हैं और दूसरे इतने मीठे नहीं है। वो पड़ोस के पेड़ को बोलता नहीं है तेरे आम जो है ना, तेरा फल है ना वो ज़्यादा मीठा नहीं है, मेरा फल मीठा है, मैंने ये साल ज़्यादा आम के फल दिए हैं, तुमने कम दिए हैं। कुछ नहीं, प्रकृति अपना काम करती रहती है। हम जीवात्मा, पुरुष कहते हैं, प्रकृति पुरुष, हमने 13वें अध्याय में भी है। पुरुष मतलब जीवात्मा, पुरुष स्त्री मतलब वो पुरुष नहीं, जीवात्मा उसको ये भोगता है ना उस आम का। वो जब आम को खाता है तब वो बोलता है अरे इस पेड़ के आम मीठे हैं, इस पेड़ पे बहुत ज़्यादा आम लगे हैं, तो ये भोगता है, ये भोग रहा है, भोग ले रहा है। वैसे ही हम इस प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जैसे अभी तो छोड़ दो, मेरे खुद के भी नहीं है। पहले के ज़माने में लेडीज़ के बाल बहुत खुले रहते थे तो वो वेणी डालते थे, और वो वेणी 2 से नहीं बनती थी, 3 से बनती थी। वैसे ही ये प्रकृति हमको इन 3 गुणों से बांधती है। एक्चुअली बांधती नहीं है, मगर हमने उसको खुद को बांध लिया है। मैंने बहुत बार, बहुत पहले एक महाराष्ट्र के संत का उदाहरण दिया था। तुकाराम महाराज जब पालकी वहाँ पे निकलती है, साल में एक बार, कोई किसी को इनवाइट नहीं करता, मगर 2 से 2.5 लाख लोग ऐसे ही निकलते हैं। और नियरली 260 किलोमीटर्स एक जगह से दूसरे जगह, कुछ जगह पे स्टेइंग करते हुए निकलते हैं, कीर्तन करते हुए, भजन करते हुए। तो उस समय वो एक संत हैं तुकाराम महाराज करके, और वो सदेह वैकुंठ गए हैं। उनके मैंने बहुत सारे ये बताए, कहानियाँ बताई थी। तो एक कहानी ये भी थी कि वो बोलते थे चल, उनके पड़ोसी थे, चला भाऊ पालखीला, तर
वो बोलते थे नहीं नहीं ये टाइम मेरा ये है, ये टाइम मेरा वो है। हम भी करते हैं ना, गीता की क्लास है, पास में रह रहे हैं मगर नहीं जाते हैं, आज क्या ये है, आज क्या वो है, कुछ एक्सक्यूजेस कहो, कुछ कर्मास कहो, अब जो कहो इसको, हम इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं ये हमारे ऊपर है। तो वो आदमी हर साल ऐसे कुछ एक्सक्यूजेस बोलता था। तब उन्होंने एक साल अपने आप को ही पेड़ को कस के बांध लिया और उसके नाम से चिल्लाते रहे, अरे भाऊ माला छोड़ो, माला ये क्या कर रहे हो पागलपन, आपने खुद ने ही अपने आप को बांध के रखा है। तो बोले हाँ, मैं यही तुमको कहना चाहता हूँ, तुमने संसार से खुद को बांध रखा है। घर नहीं बोलता तुम मत जाओ, घर नहीं बोलता तुम रहो, मगर हम ही को घर छोड़ते समय दुख होता है क्योंकि हम बंधे हैं उसके साथ, घर ने नहीं बांधा है हमें। ये हमारा जो एहसास है ना बांधने का, इसी के कारण हम प्रकृति से बंध जाते हैं। एक छोटी सी कहानी बताऊं कि एक आदमी रहता है, वो निकलता है पहले के ज़माने का, अपने ऊँट लेके निकलता है, 100 ऊँट लेके, और जाते जाते रात हो जाती है, एक धर्मशाला के बाहर रुक जाता है। उसके पास रस्सी, पूरा सामान का इंतज़ाम रहता है। 99 ऊँट अच्छे से बांध पाता है, 100वें ऊँट को बांधते समय रस्सी कम पड़ती है। अब रात हो जाती है, ये 100वें ऊँट को बांधू नहीं तो ये ऊँट तो चला जाएगा, सोच के बैठ जाता है वहाँ पे। तो उसी धर्मशाला में एक संत रहते, बोलते क्या हो गया, क्यों परेशान हो इतने? तो बोले क्या करूँ, मेरे को इसको बांधना है, इसको नहीं बांधूँ तो ये भाग जाएगा। तो बोलते नहीं नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ क्या, रोज़ इसको बांधते हो? बोले हाँ रोज़ बांधता हूँ। इसी समय बांधते हो? बोले हाँ बांधता हूँ। और ठीक है, आज इसको फिज़िकली बांधो मत, आप ऐसे खूंटी इसको लगाता है वो ज़मीन को, और रस्सी उसको बांध के उस खूंटी को रस्सी। तो बोले आप पूरा वो एक्टिंग करो जो आप कर रहे हो, खूंटी लगाओ, ऐसे रस्सी उसके, इसको बिना रस्सी के आप पूरी एक्टिंग करो, उसको वो फील आएगा कि मैं बंध गया हूँ। और वो बोलता है नहीं जाएगा ना ये? तो बोले नहीं नहीं जाएगा। और वही वो करता है, और रात को निश्चिंत सो के सुबह उठ के पहले वो ऊँट को देखता है, वो तो वहीं रहता है। उल्टा दूसरे दिन बाकी सब ऊँट को वो खोलता है तो वो निकलते हैं, और इसको तो बांधा ही नहीं रहता, तो इसको खोलूँ क्या सोचता है, उसको बोलता है चल, वो निकलता ही नहीं, वो तो उसको लगता है मैं बंधा हूँ। हमारा आपकी कहानी है ये। कैसे बंध गए हैं हम इस प्रकृति से, सत्व रज तम 3 गुणों से खुद को ही बांध के रखा है हमने। जैसे हम पुत्र स्त्री, कल जो हमने कहा कि पुत्र स्त्री मकान धन, ये सबसे अपन हमने ही अपने आप को बांध के रखा है। ठीक है, कुछ ड्यूटीज़ हैं वो तो हमको करना ही है, मगर ड्यूटीज़ करो फिजिकली, मेंटली स्टे कनेक्टेड। जैसे हमने 12वां अध्याय पूरा केवल स्टे कनेक्टेड। आप स्टे कनेक्टेड कैसे रह सकते हो? आप उस आत्म तत्व से कनेक्टेड हो तो आप के आज एक मास्टर, बहुत हमारी अच्छी मास्टर सविता मैडम, उनसे हमारी वही बात हो रही थी कि जहाँ हमारा कनेक्शन लूज़ होता है ना, हम थोड़े से डगमगा जाते हैं, बात करने में थोड़े हम फिसल जाते हैं, या हमारे व्यवहार में वो दिखने लगता है। वो होने के बाद लगता है अरे यार कनेक्शन टूटा, इसीलिए ये व्यवहार हुआ है, गलत हुआ है आज। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमको जितना हो सके, ये प्रकृति तो अपना काम करेगी बांधने का, क्योंकि सहस्राणाम मनुष्येषु कश्चित यतति सिद्धये, हमने देखा है 4 अध्याय में, 7वें अध्याय में स्वयं कहते हैं परमात्मा, वो भी नहीं, उनके यहाँ भी भीड़ हो जाएगी ना, तो वो खिलौने फेंकता रहता है। वही तो है, सिद्धियों के खिलौने, कभी अहम के खिलौने, कभी फेम के खिलौने, कभी रूप के खिलौने, ये सब फेंकता रहता है वो। और हम कितने उससे बंध जा रहे हैं, रहने दो। जैसे बच्चा रोता है, माँ सबसे पहले खिलौने फेंकेगी, कुछ उसके पसंद की चीज़ फेंकेगी, कुछ खाने देगी, मगर सही बच्चा रहता है कि माँ ही चाहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए, वो रो रो के वही करेगा। वैसे हमारा आप सब, प्रकृति ये सब दिखा रही है, प्रकृति में बहुत कुछ है, मगर हमको कहाँ बांधना है। जिस शहर में, उस शहर के लोगों की शाम कैसे जाती है, उसके ऊपर उस एरिया का, उस घर का, उस शहर का संस्कार डिपेंड करता है। 3 प्रकार के लोग हैं। एक रहता है कि मैं मेरा ये, मेरा वो, उसी में वो बिज़ी रहता है, बिल्कुल अधम। दूसरा थोड़ा सा मध्यम है कि जो इवेंट्स के बारे में बात करेगा, क्रिकेट के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, शेयर बाज़ार के बारे में, तो ये सेकंड प्रकार के लोग हैं। थर्ड प्रकार के लोग हैं जो विचारों की आदान प्रदान करेंगे,
माय डियर फ्रेंड्स। ज्ञान की आदान प्रदान करेंगे, विचारों की आदान प्रदान करेंगे, ये सही कल्चर है। और ये करते 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 फिर हम एक उन्नत स्थिति में पहुंच सकते हैं। दिन भर ठीक है, सुबह के समय आपको अपना ये है, कुछ कर्म करने ही पड़ते हैं, दोपहर को थोड़ा सा विश्राम ले लो, मगर शाम का समय थोड़ा 1 2 3 4 घंटे ये हमारे अपने सभी के रहते हैं। तो हमने उसको क्वालिटी टाइम में कैसे स्पेंड करना है, हमें उसको यहाँ वहाँ वेस्ट नहीं करना है। ज्ञान की चर्चा करें, स्वाध्याय करें, सत्संग, कुछ भी एनलाइटन पर्सन्स के साथ बैठे, उनके पास समय है तो ज़बरदस्ती उनके घर में घुसे नहीं हम। तो इस प्रकार हम ही अपने आप को उन्नत करना है विचारों के ज़रिए। अभी ये जो 21वीं सदी है ना, इसको आइडियाज़ और विचारों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमको पता है एआई को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। देखो अभी कुछ ज़ोमैटो की बात निकली तो मैंने कहा कि जो खुद एक दाना तक नहीं पकाता मगर वो अन्न के ऊपर करोड़ों आज कमा रहा है, शेयर मार्केट में उसके शेयर मैक्सिमम उछल रहे हैं, ज़ोमैटो का हो, स्विगी का हो। उसके बाद एयरबीएनबी, जिसकी 1 इंच भी होटल का रूम भी नहीं है, मगर वो उसने ऐसे कुछ करके, आइडिया है ये, अपनी इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है मगर सिर्फ कॉन्टैक्ट्स ऐसे बना के रखे हैं कि वो करोड़ों में कमा रहा है। ओला उबर, एक टैक्सी ड्राइवर इतना कमा सकता है जो ओला उबर आजकल कमा रहे हैं, मगर आइडिया है, उनकी खुद की एक भी गाड़ी नहीं है, ना एक भी तुम्हारा ड्राइवर, तुम्हारी गाड़ी, तुम अपनी गाड़ी मेंटेन करो मगर हमको एवरीडे 1000 रुपीज़ दो। बताओ कैसे कमा रहे हैं। ये आइडियाज़ का ज़माना है, विचारों की प्रधानता है अभी 21वीं सदी में। मगर इन सभी विचारों में माय डियर फ्रेंड्स, ये तो ठीक है धन कमाने के लिए, जो मौलिक विचार हैं, जो ज्ञान है भगवद गीता जैसे ग्रंथों का या अच्छे ग्रंथों का, ये सबसे ऊपर है। क्योंकि ठीक है धन को कितना भी कमाओगे यही रह जाएगा, मगर ये जो हमारी उन्नत विचार है हमको जन्म जन्मांतर काम आएगी। या तो जिसको जन्म नहीं लेना है वो यही मोक्ष प्राप्ति के लिए जा सकता है। उसके लिए हमको इस प्रकृति के जो 3 गुण हैं ना, सत्व रज तम, ये क्या है शायद हमको थोड़ा बहुत पता है और थोड़ा सा और जान लेंगे भगवद गीता क्या कहती है इसके बारे में, ये हम देखेंगे। तो हम 14वें अध्याय का, ये पूरा 14वें अध्याय में त्रिगुण के बारे में बताया गया है, गुणत्रय विभाग, और ये 3 गुण क्या हैं और इससे हम मुक्त कैसे हो सकते हैं, ये भी हम कल पूरे अध्याय में कैसे ये दिया है उसका सारांश देखेंगे संक्षेप में। आज हम श्लोक नंबर 5 और श्लोक नंबर 9, ये 2 श्लोक देखेंगे 14वें अध्याय का। अध्याय 14वां, श्लोक नंबर 5। सत्वं रजतम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। सत्वम रज तम, ये 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण। इति गुणा प्रकृति असंभवा, प्रकृति से उत्पन्न हुए ये 3 गुण, प्रकृति संभवा, प्रकृति से उत्पन्न हुए ये 3 गुण हैं, सत्व रज तम। ये क्या है हम देखेंगे। निबध्नन्ति, जो हमें बांधते हैं, यहाँ दिया है, मगर एक्चुअली ये बांधते नहीं हैं, हम अपने आप को बांध रहे हैं इन गुणों से, एहसास करा रहे हैं, एहसास है कि हम बंध गए हैं। महाबाहो देहे, महाबाहो अर्जुन को कहा गया है, महाबाहो मतलब शूर, इनडायरेक्ट। माय डियर फ्रेंड्स, भगवद गीता का हर शब्द, हर उस जो अर्जुन को बुलाया गया है ना, बात की गई है, उसके प्रति जो उच्चार किया गया है वो भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ महाबाहो इसीलिए कहा गया है, मैं बताऊंगी। देहे देहिनम अव्ययम, देह को बांधता मतलब जीवात्मा को बांधने का एहसास होता है, शरीर को बांधा जाता है। महाबाहो, ये जो 3 गुण हैं इससे हम बंधते हैं। ठीक है, अभी हम यही कहेंगे कि हाँ हम बंध रहे हैं, बंध गए हैं मतलब बेड़ी है हमारे घर, चाहे सत्वगुण की हो, सोने की हो, रजोगुण की हो, चांदी की हो, या तमोगुण की हो, लोहे की हो, बेड़ियाँ हैं, बंध गए हैं। और ये चीज़ हम अपने, अगर हमारे हाथ बंधे हैं ना, तो हम अपने हाथ से अपने को नहीं छुड़ा सकते हैं,
किसी एनलाइटन पर्सन की ही ज़रूरत पड़ती है। क्यों गुरु की ज़रूरत है, क्यों एनलाइटन पर्सन्स की हमारे जीवन में ज़रूरत है? क्योंकि इस प्रकृति के ये 3 गुणों से हम ऐसे बंध जाते हैं ना कि एक तो हमको समझ में ही नहीं आता कि हम बंध गए हैं। जब समझ में आता है तब लगता है कि इससे छूटे कैसे यार। तो छूटने का एक बेस्ट उपाय है ध्यान, पत्री जी का। और उससे भी बेस्ट उपाय है कि हम अपने एनलाइटन पर्सन्स के पास जा पाए, अच्छी बात है। नहीं तो क्या कांटेक्ट करें या उनके जो तत्व हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, जब हम छूटना चाहते हैं ना, मैंने ये महसूस किया है, अस्तित्व हमको वैसे विचार देता है, वैसे कुछ दिमाग में आता है, कुछ हमको इंट्यूशंस मिलते हैं जो हमको इसमें से छुड़ाता है। इसीलिए एनलाइटन पर्सन्स के साथ रहोगे। महाबाहो इसीलिए कहा गया है कि तुम बहुत शूरवीर हो, त्रिलोकी के स्वामी मैं हूँ, मगर तुम भी कुछ कम नहीं हो। मगर जब बंध जाओगे ना इसमें, तो महाबाहो, तुम्हारा ये महाबाहोपना कोई काम नहीं आएगा। एक एनलाइटन पर्सन के पास जाके उसके, जैसे अभी कृष्ण के साथ अर्जुन है, तब उसका डेफिनेटली इस बंधन से मुक्ति पॉसिबल है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। सत्वगुण, सत्वगुण क्या है? सत्वगुण भी हमको सुख से, सत्वगुण दैवी गुण जो है हमारे, ये सब सत्वगुण है। क्षमा, आर्जव, सरलता, हमने जो ज्ञानी के कल गुण देखे हैं 20-21 गुण, ये पूरे सत्वगुण हैं। तो ये सत्वगुण करते क्या है? हमें सुख से बांधते हैं। ये सब करने से हमें सुख मिलता है। हम क्षमा किसी को करते हैं तो लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो हमको सुख मिलता है। तो उस सुख से हम बंध जाते हैं, फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्षमाशील होते हैं। अच्छी बात है, दैवी गुण हमारे बढ़ रहे हैं, मगर ये भी गुण बांध रहा है। जैसे मैंने कहा कि बेड़ी है, चाहे वो सोने की हो, चाहे वो लोहे की हो, या चाहे चांदी की हो, मगर वो बेड़ी है। सत्व गुण हमको सुख से बांधता है। सत्व गुण से भी हम बंध रहे हैं इस प्रकृति में, तो उसको भी छोड़ना है। सत्व, निर्मलत्व, 10वें बाद में दिया है उन्होंने, निर्मलत्वात्, 6वें श्लोक में, निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगे न बध्नाति। सत्व गुण हमको ज्ञान से बांधता है, सुख से बांधता है, जिसके कारण हम बंध जाते हैं। इसको छुड़ाने का एक ही उपाय है ध्यान, दूसरा उपाय है सज्जन सांगत्य, तीसरा स्वाध्याय और चौथा सेवा। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार इस सत्व गुण से भी मुक्त, आखिर हमको गुणातीत होना है। सत्व गुण भी छोड़ना है, रजोगुण भी छोड़ना है, तमोगुण भी छोड़ना है। क्योंकि जब तक हम सुख से बंधे रहेंगे तो हमको बार बार वो अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे योनि में जाएंगे। बाद में दिया है कि सत्वगुणी स्वर्ग में जाता है। हमको स्वर्ग भी नहीं चाहिए, हमको मोक्ष चाहिए ना। तो इन तीनों गुणों से मुक्त होना है। तो सत्व गुण के सुख भी हमें नहीं चाहिए, वो भी हमें बांधते हैं दूसरे जन्म में। इसीलिए सत्वम, रजोगुण है। रजोगुणी इंसान कैसे रहता है? वो हमेशा कार्यशील रहेगा। अब देखो, आपके घर में भी एक आध एलिमेंट ऐसा रहता है, कुछ न कुछ करता रहेगा। आज संडे है, आप बोलोगे अरे यार आज संडे, थोड़ा रिलैक्स हो करेगा, कबर्ड निकालेगा, क्लीन करेगा, गैराज जाएगा, ठीक करेगा, ये क्लीन करेगा, वो क्लीन नहीं, उल्टा रोज टाइम नहीं मिलता, आज करना चाहिए। तो रजोगुणी जो व्यक्ति है ना, वो हमेशा कार्यरत रहेगा, वो बैठेगा नहीं। वो भगवत गीता के लिए भी आधा पौने घंटा बैठना है तो बैठेगा नहीं, वो उठेगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, इधर देखेगा, इधर झाकेगा। तो ये है रजोगुण, है ना, सत्व रज। तमोगुण, तमो, ये जो दोनों गुण हैं, ये कैसे हैं कि हमको ये आसक्ति है। सत्वगुण की आसक्ति है, सुख से हमको बांधती है। रजोगुण की आसक्ति है, जो कर्म से हम बनते हैं। फिर कर्म के कारण ही हम अलग अलग योनियों में जन्म लेते हैं। कर्म ही तो कारण है हमारे। योनियाँ तो मे भी अभी हम मनुष्य योनि में आए हैं, मनुष्य योनि ही रहेगी, मगर कर्मों के कारण सुख दुख जो कुछ भोग रहे हैं ना, वो हम कर्मों के कारण ही हैं। तो रजोगुण से भी बाहर आना है। तमोगुण तो प्रमाद, आलस्य, इससे पूरा भरा हुआ है। तमोगुण तो छोड़ना ही है। प्रमाद क्या है? प्रमाद का बेस्ट उदाहरण है दुर्योधन। दुर्योधन की जब आखिरी समय आया तब कृष्ण गए उसके पास कि दुर्योधन अभी तो तुमको पछतावा हो रहा है कि नहीं? कि बोले कृष्ण क्या बोलूँ मैं, धर्म जो है ना, मैं जानता हूँ धर्म क्या है, मगर मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है।
और अधर्म भी मैं जानता हूँ, मगर उससे मैं निवृत्त नहीं हो पा रहा हूँ। ये है प्रमाद। सही क्या है, गलत क्या है, जान रहे हैं, जानबूझ के गलत कर रहे हैं, ये प्रमाद है माय डियर फ्रेंड्स। आलस्य, हम और आप अच्छे से पता है हमको आलस्य क्या है, क्योंकि बहुत बार आलस्य के कारण हम गीता क्लास नहीं अटेंड करते, हम ध्यान नहीं करते, आज नहीं, आज नहीं, आज आराम करेंगे। तो ये आलस्य तो हमको पता है। तो कबीरदास जी बोलते हैं ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। आलसी करता है आज करे सो कल, कल करे सो परसों। ऐसी क्या है जल्दी, जिंदगी पड़ी है बरसों, आराम से चलो। तो प्रमाद, आलस्य, ये तमोगुण है माय डियर फ्रेंड्स। इससे भी हमें बाहर निकलना है। सत्व, रज, तम। रजोगुण कर्म में लगाता है, कर्मों के कारण सुख दुख बार बार भुगत रहे हैं हम। बुद्धिमान पुरुष, ज्ञानी क्या रहता है, कल भी मैंने कहा, अपने पिछला जो अनुभव है उससे सीखता है और आगे मैं ये गलती न करूं, इतना देखता है। इस प्रकार रजोगुण से अपने आप को हम स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, ध्यान, सेवा से मुक्त हो सकते हैं। तमोगुण से तो मुक्त होना ही है। रजोगुण के कारण होता क्या है, तृष्णा, जैसे 7वें श्लोक में दिया है, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संगमम समभुवम। तृष्णा माय डियर फ्रेंड्स, तृष्णा मतलब ये है कि मेरे पास एक गाड़ी है मगर ये लग्जरी कार नहीं है, वो चाहिए। फिर स्पोर्ट्स कार नहीं है, उसमें और मज़ा आती है, पूरा ऊपर का ये खोल के। फिर मेरा 2 BHK का घर है, नहीं यार इससे बड़ा चाहिए। एक घर पृथ्वी पर है, दूसरा चांद पर चाहिए, तीसरा बीच पर चाहिए। ये सब तृष्णा है, इसको कोई एंड नहीं है। इसके लिए ज़िंदगी भर परेशान है, मगर दौड़ 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 के मिला क्या? आखिर देखो, हम दौड़ रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं? एक कुत्ता भी दौड़ता है बिना मतलब के, वैसे ही हम, अब मैं बोलूँ नहीं, मगर वैसे ही हम दौड़ रहे हैं धन कमाने के लिए। मगर ये धन आ रहा है साथ में, क्या आ रहा है साथ में? ये हम जानते हुए ये कर रहे हैं। इस प्रकार इसलिए रजोगुण, रजो रागात्मक विद्धि छोड़ना है। तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम तमस्तत् अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्रा विस्तन्निबद्धति। प्रमाद, आलस्य, निद्रा से तमोगुण बांधता है। इस प्रकार हमने 5वां श्लोक देखा, अभी हम 9वां श्लोक देखेंगे। दोनों श्लोक बहुत आसान है पढ़ने के लिए। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। सत्वं सुखे संजयति, सत्वगुण जैसे मैंने कहा कि सुख में लगाता है। आप अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, आपको जैसे गाय को रोज चारा दे रहे हो, आपको सुख मिल रहा है, आप देते रहोगे। एक आध दिन नहीं देना होगा तो वो, अरे यार आज नहीं हुआ, अरे यार ये ना हो रहा है, ठीक है, मतलब आपकी उस सुख में आसक्ति ना हो। आज मैंने नहीं दिया, उनकी किस्मत में रहेगा तो कोई और देगा। मैं कुछ कारण से व्यस्त हूँ, जो कर्तव्य मुझे ये करना है इसीलिए मैं आज ये नहीं कर पा रही हूँ। नहीं, आज मैंने गाय को खाना नहीं दिया ना, इसी कुछ हो, उसी दिन कुछ हो, नहीं आज मैंने गाय को खाना नहीं दिया ना इसीलिए। ऐसा नहीं है बाबा, ये कर्म है, ये तो जिस समय जो होना है वो होना ही है। आप गाय को खाना दो मत दो, तो उस सुख से हमें बंधना नहीं है। करने हैं सत्कर्म मगर बंधना नहीं है। चाहे हम प्राणियों को खिलाए, कोई भी हम सत्कर्म कर रहे हैं। रजा कर्मणि भारत, अभी मैंने बताया कि रजोगुण कर्म में लगाता है, तमोगुण सबसे वर्स्ट है माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि तमोगुण है क्या? आलस्य, प्रमाद, ये हमारे अंदर ज्ञान ऑलरेडी है, मगर उस ज्ञान को ढकता है अज्ञान से। हम जानते हैं, हम क्या करते हैं, हमको आलस आने से ना हम क्या बोलते हैं, अरे यार वैसे भी ये लोग इतना तीर्थ यात्रा सब कर रहे हैं ना, क्या मिला इनको, हमको मिलने वाला है, क्यों जाना है इतनी दूर, इतना पैसा खर्चा करना है, इतना सब करना है। इससे अच्छा तो मैं यहाँ बैठ के करूँगा ना बैठेगा ना करेगा कुछ, ना उधर जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, आपके कुछ ये हैं, घर में बैठ के स्वाध्याय करो, ध्यान करो, क्वालिटी टाइम। हमारा टाइम हम जो पास कर रहे हैं ना, इट शुड नॉट बी टाइम पास, हमेशा क्वालिटी टाइम हो, हर क्षण थोड़ा भी समय मिले, जो कुछ है कर्म करे, थोड़ा समय मिले, शांति से बैठे, कुछ देखे, कुछ सुने, ध्यान में
आँख बंद करके आराम से बैठे, अपने आप को शांत करें, तो वो बहुत ज़रूरी है। सुखम सत्वम सुखी संजयति, रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्त तु तमः, प्रमादे संजयत्युत। हमने ज्ञानमावृत्य तु तमः मतलब हमारा ज्ञान कैसे ढका जाता है, ये हमने तीसरे अध्याय में देखा है कि अग्नि जो है, अग्नि से जो राख जो है वो अग्नि को ढकती है। धुआं आता है, वहाँ अग्नि है, मतलब आप में ज्ञान नहीं है ऐसे नहीं है, मगर हमारे आलस्य कारण, प्रमाद के कारण। दुर्योधन में ज्ञान बहुत था मगर ढका हुआ था। तो इस आवरण को हमको निकालना है, इतना आसान नहीं है। इसीलिए ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग, एनलाइटन पर्सन्स के साथ साथ रहो, तभी ये आवरण निकल जाएगा। तमश्चैव तमः सत्वम रजस्तथा, सॉरी 9वां 10वां श्लोक जो है ये बताया गया है कि वो अभी हम इसमें नहीं लेंगे, जस्ट बता रही हूँ कि हर व्यक्ति में तीनों गुण रहते हैं, मात्राएं अलग रहती है। हमारा ही एक ही दिन में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण रहता है। देखो सुबह सुबह हम जब उठते हैं ना, तब हम ध्यान में बैठते हैं, कोई कुछ बोले तो भी ठीक है यार, जाने तो स्वभाव है उसका, ये बोल के हम छोड़ देते। सुबह सुबह क्या बोलेगा, ये छोड़ देते हैं हम हर चीज़, क्योंकि हम स्टे कनेक्टेड रहते हैं। 11-12 बजे हम थोड़े से कर्म में लगे रहते हैं, क्योंकि सभी के घर अपने कर्तव्य कर्म है भाई। जो जेंट्स हैं वो ऑफिस जाएंगे, वो कुछ कुछ करते रहेंगे, जो लेडीज़ है उनको घर के कर्म। तो हम रजोगुण में रहते हैं उस समय, भोजन करना। और रजोगुणी व्यक्ति कैसे रहती है, जैसे लेडीज़ है, भोजन बना रहे, बहुत अच्छी बात है, मगर डाइनिंग टेबल पे मेरे भोजन की प्रशंसा ही होनी चाहिए, ये अट्टहास न रहे। निंदा कर रहा है ठीक है, जाने तो उसके विचार, मगर हम कोई प्रशंसा न करे तो आके खड़े, क्या कैसा बना है खाना क्या मतलब, हम अपने आप को बांध रहे हैं। कर्म करो, कर्म एक कांट करके जर्मन फिलोसोफर है, उन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि हमारा कर्म कैसे हो, फ्लावरिंग जैसे एक फूल खिलता है ना, फिर वो फूल सोचता नहीं है कि मैं सुगंधित हूँ कि दुर्गंध है मेरे में, या मैं सुंदर हूँ कि क्या है, बस फूल खिलता है। वैसे हमारे कर्म, बस कर्म करने हैं, मगर सोच समझ के हमको दिमाग दिया है तो ज्ञानी हैं हम, सही कर्म ही करना है, मगर उस कर्म से कुछ मिले, है ना। हमने 47 श्लोक देखा है, कर्मणि अधिकारस्य मा फलेषु, कर्म के फल के बारे में सोचना ही नहीं है, केवल कर्म करना है। तो इस प्रकार सभी में सुबह के समय हम सत्व गुण में रहते हैं, दोपहर के समय हम रजोगुण में आते हैं, आराम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कर्म करते हैं, और शाम के समय, रात के समय हम बहुत बार तमोगुण में जाते हैं। फ्री टाइम है, टीवी देखते रहो, सर्फिंग करो, या तो कल जैसे हमारे महाजन सर बोले कि हम चुगली खेलेंगे, इस टाइप से खाली टाइम है ना, सब बैठ के आखिर करेंगे क्या, एक चाय की प्याली, कॉफ़ी की प्याली, या डिनर के बाद यही होता है कि बात करेंगे, जो एब्सेंस में जो है उसके बारे में बात करेंगे। ये सब कर रहे हैं, मतलब हम तमोगुण में हैं। या तो सबको 6 to 8 आवर्स की नींद ज़रूरी है, आपके एज के हिसाब से, आपके जो वर्कलोड है उसके हिसाब से, मगर 6 to 8 आवर्स के ऊपर नींद अगर आप ले रहे हो तो या तो डॉक्टर के पास जाओ, या तो अपने आप को चेक करो कि मैं आलसी बनते जा रहा हूँ। और फिर इस आलस्य का जो कनेक्शन है ना माय डियर फ्रेंड्स, भोजन से है। आप करके देखो, एक आध दिन आप थोड़े थके हो, आप सोचो कि आज मैं 2 घंटा सोने वाला हूँ, और सोने के पहले भर पेट खाना खा लो, 2 या 3 घंटा सोए रहोगे आप। मगर उसी आपने अगर ये किया है कि नहीं यार, आज से मैं 1 या 2 बजे सेंटर जाऊंगा, ध्यान करूंगा, उस समय आप बिल्कुल कम भोजन किए, आपको नींद नहीं आएगी। वही व्यक्ति है, वही समय है, वही भोजन है, मगर हम अगर इसकी मात्रा कंट्रोल करें तो अपने आप आलस्य, निद्रा की मात्रा कंट्रोल होती है। इस प्रकार हम सब में सत्व, रज, तम गुण हैं। बहुत बार सत्व गुण रजोगुण को दबाता है। जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं, सत्व गुण है और हमारे काम का लाइक नहीं हुआ, एप्रिसिएशन भी नहीं हुआ, अगर सत्व गुण भारी है ना हमारे अंदर का, तो हम बोलते छोड़ो यार, कर्म करना मेरा काम है, मैं अपनी कर्मों की जो ये है ना, वो कर्म बंधन काट रहा हूँ, ये सोचेगा।
रजोगुण अगर बढ़ गया तो फिर हम सोचेंगे नहीं मैं इतना करती हूँ इतने सालों से और ऐसा बोला जा रहा है, समझना कि रजोगुण बढ़ गया है। मैं अभी हमारा वही ये हो रहा है कि जीवन में हम हमेशा स्टे कनेक्टेड नहीं रह पा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। धीरे धीरे हमारा कनेक्शन बढ़ना चाहिए। हमारी ये जो फिसलन है ना ये ख़त्म होनी चाहिए, तभी हम एक उन्नत आत्मा के स्तर पर पहुंच सकते हैं। और ये रजोगुण कम, सत्वगुण, सच कहें तो त्रिगुणातीत होना है। इस त्रिगुणातीत के लक्षण भी हम कल देखेंगे। तो सत्वगुण को सबसे पहले बढ़ाना है, उसके बाद सत्वगुण से भी बाहर आना है हमको। सो सत्व रजतम हम में रहता है, मात्राएं कम ज़्यादा रहती हैं। तो इस मात्राओं को भी हमको मात्राओं से बाहर आना है। कैसे बाहर आना है ये हम कल देखेंगे। आज बस इतना ही। कल रोज़ हम स्वाध्याय, सत्संग, सेवा करें। हमें एक उन्नत आत्मा की तरफ बढ़ना है, हमें क्वालिटी टाइम पास करना है। ध्यान करें। आज बस इतना ही भगवद गीता की सेवा देने के लिए।